ये हमारा ओरिजिन है। अगर मैं तुमको बोलूं कि एक पॉइंट P का तुम पोजीशन वेक्टर लिखो जो पॉइंट है 3,4, इस पॉइंट का तुम पोजीशन वेक्टर बताओ, क्या होता है पोजीशन वेक्टर? ज्वाइन द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ये हमारा पोजीशन वेक्टर होगा। तो पोजीशन वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे बना देते हैं पिक्टोरियली हम पोजीशन वेक्टर को, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना है इस पोजीशन वेक्टर का, तो कैसे निकालोगे? इसका लेंथ निकालोगे ना। मैग्नीट्यूड क्या होता है? लेंथ ऑफ द एरो। तो लेंथ इसका कैसे निकालोगे? देखो एक पॉइंट कितना है 3,4, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0,0 से। तो अगर तुमने पढ़ा होगा 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा भी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होता है? ये अगर पोजीशन वेक्टर है पॉइंट P का, ये P पॉइंट हो गया, मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू लेंथ, और लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, है ना। x1 माइनस x2 करो, x क्या है इसका? 3 है, इसका क्या है? x कोऑर्डिनेट 0 है, 3 माइनस 0 करेंगे तो 3 का स्क्वायर आएगा, प्लस y2 माइनस y1 करो तो y2 कितना है? ये 4 है, y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 5, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड इसका कितना हो गया? 5। कोई और रास्ता है क्या P पॉइंट पे पहुंचने के लिए? ध्यान से देखो कैसे कर सकते हैं। देखो यहां से x के डायरेक्शन में तुम जा सकते हो, कहां तक? 3 तक, और ये एक वेक्टर में बना लेता हूं 3 तक, ठीक है। और फिर इस पॉइंट से मैं सीधे सीधे y के डायरेक्शन में जाता हूं, ऐसे कितने दूर तक? 4 तक। इधर से मैं गया 3 यूनिट, इधर गया मैं 4 यूनिट। क्या मैं वापस से उसी पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा? बिल्कुल पहुंच जाऊंगा, क्योंकि 3,4 का मतलब ये होता है कि x में 3 एंड y में 4, ठीक है। मतलब इसका ये हुआ, अभी देखो तुम ध्यान से, तो ये वेक्टर मैंने वन आफ्टर अनदर लिखा है, ये वन वेक्टर, ये वेक्टर, अनदर वेक्टर, वन आफ्टर अनदर। मतलब ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर होगा। ध्यान से देखो, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर होगा कि नहीं? ये पोजीशन वेक्टर। तो इस पोजीशन वेक्टर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आरपी जो वेक्टर था वो बराबर होगा किसके? 3, ये वाला वेक्टर। इस वेक्टर को मैं क्या बोल दूंगा? इसको मैं बोल दूंगा 3i कैप। x के डायरेक्शन में कौन सा हम यूनिट वेक्टर लेते हैं? i कैप। मैग्नीट्यूड इसका कितना है? 3 यूनिट। तो वेक्टर क्या लिख दूंगा मैं? 3i। दूसरा वेक्टर ये है, ये वेक्टर को मैं क्या लिख दूंगा? प्लस मैग्नीट्यूड कितना है? 4। डायरेक्शन क्या है? y के डायरेक्शन में। देखो ये y के डायरेक्शन में है कि नहीं? तो इसमें लिख दूंगा मैं j। तो ये देखो मैंने एक पोजीशन वेक्टर अभी जस्ट लिख लिया, और वो कितना हो गया? 3i प्लस 4j। तो दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर। किस फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया? i और j के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अभी तुम ध्यान से अगर देखोगे ना, ये जो 5 निकाला है तुमने कैसे निकाला है? साइड अगर परपेंडिकुलर हो किसी ट्रायंगल को, तो थर्ड साइड जो होता है वो दोनों के स्क्वायर का रूट होता है। ये देखो जोड़ के, समझे? तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये जो पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमने कैसे निकाला है। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ RP will be equal to how much? 5, which is root under coefficient of I square plus coefficient of J square, ठीक है। तो अगर तुमको मैं कोई एक वेक्टर दे दूं I और J के फॉर्म में, तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, या जो मैग्नीट्यूड है I के डायरेक्शन में उसका स्क्वायर प्लस Y के डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर। और देखो ये जो ओवरऑल किसी वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं ना, उसका नोटेशन होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड का जो नोटेशन होता है वो होता है ये। एक तो सीधे तुम RP लिख दो, RP इज इक्वल टू 5, बताया था ना। बिना कैप के लिखते हैं तो क्या देता है? मैग्नीट्यूड देता है। लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है रिप्रेजेंट करना है। इससे भी ब्यूटीफुल तरीका जो है, जो सबसे मस्त तरीका है, वो ये है कि एक वेक्टर तो दिखा दो,
बट उसके मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक मॉडुलस लगा देते हैं, ऐसा साइन दिखता है तुमको। इस मॉडुलस का मतलब हो जाता है वो वेक्टर नहीं दे रहा है, बस उसका मैग्नीट्यूड दे रहा है, तो मैग्नीट्यूड इसका कितना लिख देंगे 5। समझ में आया? मैग्नीट्यूड निकाल लोगे अगर वेक्टर दिया हुआ आई जे में। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 पॉइंट ले लेंगे। कौन सा पॉइंट ले लेंगे? पी पॉइंट ले लेंगे, और मान लो पी जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है, कुछ भी कोऑर्डिनेट बोल दो, 2,5 बोलोगे तो मैं सुनूंगा नहीं, बट ठीक है, नहीं, ठीक है। अभी ये मेरा ये 2 पॉइंट हो गया। अभी कोई बोले तुमको पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू विथ रेस्पेक्ट टू पी, तो कैसे बनाओगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू विथ रेस्पेक्ट टू पी, सो पी से किधर की तरफ, क्यू की तरफ, तो ये बन गया हमारा वेक्टर, ठीक है। और इस वेक्टर को क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है, या फिर रिप्रेजेंट करना है इसको किसके फॉर्म में? आई और जे के फॉर्म में। किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? आई और जे के फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे, पी से चलेंगे और क्यू के पास पहुंचेंगे, ठीक है। कैसे? यहां से एक वेक्टर मैं ऐसे बनाऊंगा और फिर यहां से मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा, ये लो। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? नहीं ऐसे मत करो, पहले चल लेते हैं एक्स में और फिर चलेंगे वाई में। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम ऐसे जा सकते हैं, यहां आ गया, और यहां से फिर ऐसे नीचे आ जाऊंगा। देख रहे हो, चूंकि हमको यूनिट वेक्टर में लिखना है इस वेक्टर को, मतलब यूनिट वेक्टर आई और जे के फॉर्म में लिखना है, इसीलिए हम कैसे चलेंगे? बस आई में चलेंगे फिर जे में चलेंगे, आई में चलेंगे फिर जे में चलेंगे, यही दो हम पाथ यूज करेंगे। तो चलो, मैंने मान लिया कि ये वाला पाथ हमने लिया है, और हम लोग कहाँ से कहाँ तक गए हैं? तो देखो एक्स में हम लोग कितना ट्रेवल किए हैं। एक्स कोऑर्डिनेट देखो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना था, ये 2, ठीक है। ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा क्या था? ये वाला कोऑर्डिनेट था हमारा 5। तो हम एक्स में देखो कितना चले हैं, इधर कितना यूनिट चले एक्स में, बताओ। ये कितना है? 5 - 2 क्या हो जाएगा? 3। तो ये जो वेक्टर है हमारा, ये पहला जो वेक्टर है ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे भैया 3i। कितना गए आई में? 3 गए हैं। अभी देखो जे में पता करो कहाँ से कहाँ तक गए हैं। तो जे में देखो हम लोग कहाँ से कहाँ तक आए, यहाँ से लेके यहाँ तक आए हैं, और ये वाला जे का पॉइंट क्या है? 5, ठीक है, +5 था। उसके बाद हम कहाँ पे आए हैं? उसके बाद ध्यान से देखोगे तो हम किस पे आ गए हैं? चलो, ये कोऑर्डिनेट ही हमने अच्छा नहीं लिया रे। मैं y को यहाँ पे एडिट करने वाला हूँ, ठीक है। ये 9 जो होगा ना ऊपर में होगा, 1 ले लो। क्या तुमने नोटिस किया था क्या इसको? पहले नोटिस किया तो बहुत अच्छा, नहीं किया था तो ठीक है, अपन एक कैटेगरी में, ठीक ना। ये मिस्टेक था, ब्लंडर था यहाँ पे। तो कहाँ से कहाँ तक गए हैं? 5 से जा रहे हैं 1 पे, ठीक है। और y में कितना गए हैं? 4 गए हैं, ठीक है। बट ये +y के डायरेक्शन में नहीं गए हैं ना, हम लोग कहाँ गए हैं? -y के डायरेक्शन में। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, और इस वेक्टर को मैं क्या बोल दूंगा? 4, मैग्नीट्यूड है 4, बट डायरेक्शन क्या था? -y डायरेक्शन, मतलब j कैप। तो ये हमारा फाइनल वेक्टर हो गया, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ q विथ रेस्पेक्ट टू p विल बी इक्वल टू 3i - 4j। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि इसका मैग्नीट्यूड बता दो, क्या होगा? QP की अगर मैग्नीट्यूड कोई पूछ ले तुमसे, क्या बताओगे? कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड? √x वाले का स्क्वायर प्लस y वाले का स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। और फिर से ये कितना आ गया? 5 ही आ गया, ठीक है। अभी देखो, इसको तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी तुम निकाल के देख सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकालने की कोशिश करो। क्या होता है फॉर्मूला? √x2 - x1 होल स्क्वायर। x2 - x1, हाँ जी, निकालो। 2 - 5 कितना आएगा? 3 -3 होल स्क्वायर। 5 - 1 कितना होगा? 4 4 का स्क्वायर कितना आया? ये देखो 5। अभी भी जो मैग्नीट्यूड आ रहा है p वेक्टर का, पोजीशन वेक्टर ऑफ q विथ रेस्पेक्ट टू p, इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है अभी भी कितना आ रहा है? 5 ओनली। समझ रहे हो? तो ये है हमारा पोजीशन वेक्टर। कैसे हमने रिप्रेजेंट किया है पोजीशन वेक्टर को? आई और जे के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ये 2D में था, इसलिए 3D में होता तो कैसे करते हैं? फिर K में आ जाता वो, है ना। K में भी आ जाता कि पहले X में चलते, फिर Y में चलते, फिर चलते K डायरेक्शन में। बात करेंगे उसकी, आराम से बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। आओ थोड़ा पिक्टोरियल के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं।